तनाव, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है जीवन में सबको, हमको भी, आपको भी, लगभग हर किसी को तनाव, स्ट्रेस होता है। कुछ लोग इसे बीमारी मानते हैं, कुछ लोग इसे प्राकृतिक मानते हैं, अपनी अपनी सोच। तो आज जो टॉपिक है वो है स्ट्रेस, तनाव, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, ये है क्या, होता कैसे, होता कैसे है तनाव, स्ट्रेस? तो बेसिकली तनाव ये हमारी सोच पे निर्भर करता है। हमारी सोच अगर निगेटिव है तो हमें तनाव ज़्यादा होगा, पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं हम तो तनाव कम होगा। लेकिन होता सबको है, अगर पीएम है उनको भी तनाव होगा, और एक छोटा सा कर्मचारी है जो 100, 200, 400 रुपए की दिहाड़ी करता है, उसको भी तनाव है। तनाव हर किसी को है। इससे लोग सोचते हैं ये बाहरी, जो बाहर काम होता है उससे हमें तनाव हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। बाहर के माहौल से, बाहर की चीज़ों से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिए कि बाहर की चीज़ों से तनाव या स्ट्रेस का कोई लेना देना नहीं है। वो आपकी सोच ने, आपने उसको ऐसा बनाया हुआ है बस। अगर आपको लगता है कि बाहर की चीज़ों से तनाव या स्ट्रेस बढ़ता है तो लाइक दैट, आप जॉब कर रहे हो, आप अपनी जॉब से, आपको लगता है कि मेरी जॉब से मुझे बहुत ज़्यादा तनाव है, इसकी वजह से मैं स्ट्रेस में रहता हूँ, तो जॉब आप छोड़ दो, वो नौकरी छोड़ दो, आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। जाहिर सी बात है, अगर आप नौकरी छोड़ दोगे आपका स्ट्रेस बढ़ जाएगा भाई। घर का खर्चा, रूम रेंट, बच्चों की पढ़ाई, एक्स्ट्रा सब कैसे चलेगा? तो उससे आपके तनाव का कोई लेना देना नहीं। लेना देना ये है कि आप जो काम कर रहे हो, वो काम को आप ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हो। गलती आपकी है, काम की नहीं है। अगर आप पीएम से पूछोगे, उनको भी तनाव है, उनको भी स्ट्रेस है। तो ये स्ट्रेस और तनाव बाहर होने वाली चीज़ों से नहीं है। जिसके पास काम है बहुत, उसको भी स्ट्रेस है। कोई किसी कंपनी का सीईओ है, उसको भी तनाव है। कोई किसी कंपनी का छोटा सा कर्मचारी है, उसको भी स्ट्रेस है। उसको लगता है उसको काम, उसको स्ट्रेस है। और जिसके पास कोई काम नहीं है, जो रोड पे लेटा हुआ है, उसको भी स्ट्रेस है। आपको लगता है कि आप घर में रह रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा घर की वजह से स्ट्रेस है, घर वालों की वजह से, लोगों को छोड़ दो, दूसरी जगह रहो, अकेले रहो, स्ट्रेस कम हो जाएगा, तनाव कम हो जाएगा? नहीं हो। स्ट्रेस को दूर करने का जो तरीका है, स्ट्रेस आपका जो दूर होगा, वो आप पहले निगेटिव थिंकिंग बंद करो, निगेटिव सोचना बंद करो, काम को अच्छे से करना सीखो। आप देखो कि आपकी कैपेसिटी क्या है, आप कितना काम कर सकते हो, कितने समय पे कर सकते हो, उस हिसाब से काम लो, उससे ज़्यादा काम न लो। अब जिस चीज़ से आपको स्ट्रेस है, आपको लगता है कि इन बातों से मुझे स्ट्रेस है, आपको इंटरनली अपने आप को ठीक करना है। बाहर की दुनिया से स्ट्रेस का कोई लेना देना नहीं है। आपको इंटरनली खुद को ठीक करना है, खुद की चीज़ों को, अंदर जो चल रहा है उसको ठीक करना है। बाहर की दुनिया से स्ट्रेस का कुछ भी नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं। अगर स्ट्रेस होता है तो सबसे फायदेमंद चीज़ होती है मेडिटेशन। हर किसी को करना चाहिए नॉर्मली, लेकिन आपको स्ट्रेस है तो आप मेडिटेशन करो, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। आपको स्ट्रेस है, अपने फैमिली के साथ बैठो, अपने परिवार के साथ चीज़ें शेयर करो, बातें करो, उनके साथ खाओ, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड करो, स्ट्रेस कम होगा। नींद अच्छी लो, अच्छी नींद लो, पूरे टाइम सो अच्छे से, इससे आपका स्ट्रेस कम होगा। इस तरह से आप अपने तनाव को दूर कर सकते हो। और ये तनाव कोई बीमारी नहीं है, ये होना जरूरी है। अगर आपके पास किसी तरह का स्ट्रेस नहीं हुआ, कुछ कोई प्रेशर नहीं रहेगा, तो आप काम नहीं करोगे अच्छे से। उस चीज़, किसी भी चीज़ का आप टेंशन नहीं लोगे तो वो चीज़ें नहीं होगी। हल्का फुल्का तनाव होना चाहिए, लेकिन ये कोई बीमारी नहीं। इसको बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोचना, किसी चीज़ के बारे में सोचना ही स्ट्रेस है। तो आज से ही, अभी से ही किसी भी चीज़ को लेके बैठना बंद कर दीजिए पूरी तरह से, और उसको
एंजॉय करना सीखिए चीज़ों को। आप काम कर रहे हो, काम को एंजॉय करो, अपने काम को। हाँ, ज़्यादा काम मत लो, जितना आप कर सकते हो उतना ही काम लो। जो काम कर सकते हो वो काम करो, जो आता है वो करो, जो नहीं आता उसके बारे में मत सोचो, वो करने की कोशिश ना करो। तो स्ट्रेस के बारे में हम इतना ही बताएंगे आपको, और इस पे एक और वीडियो लेके हम आप लोगों के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं इसके बाद वाले वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। आप लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है इस चैनल को, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और एक कमेंट प्यारा सा, अच्छा लगे तो, बुरा लगे तो, जैसा भी लगे, एक प्यारा सा कमेंट डाल दीजिएगा। थैंक यू।